राहु काल लगा हुआ है कांग्रेस के ऊपर। अच्छा, अब मैं आपको बात बता रहा हूं, इनकी बात का तथ्यात्मक जवाब देता हूं कि हम सिर्फ गाय हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ना, तभी आईएमएफ के प्रोजेक्शन के अनुसार अगले साल भारत की विकास दर 6.1% होने जा रही है, जो विश्व में बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। इसीलिए इस समय भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑल टाइम हाई है, इसीलिए भारत में फॉरेक्स रिजर्व ऑल टाइम हाई है, इसीलिए 100 से अधिक यूनिकॉर्न बन चुके हैं, 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हो चुके हैं, और अभी सीएमआई के आंकड़े के अनुसार सितंबर के महीने में बेरोजगारी की दर 6.4% पे आ गई है, जो कि 2018 के बाद सबसे कम है। महंगाई की दर दुनिया के सभी देशों में, G7 देश में एक देश का नाम बता दीजिए जहां महंगाई की दर हमसे ज्यादा हो। इसलिए, और एक बात कह दूं, दुनिया में 63 देशों में महंगाई की दर 10% से ऊपर है, 63 में। और जितने टॉप के 10-15 देश हैं, एक भी बता दीजिएगा जहां महंगाई की दर हमसे कम हो, और अदरवाइज मत लीजिएगा। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों से लड़ाई और नफरत की बात है, एक देश बता दीजिएगा जहां लड़ने वाली दूसरी पार्टी चाहे जो हो, पहली पार्टी मुस्लिम ही ना होते हो। कारण मैं मुसलमान समाज को नहीं कह रहा हूं, एक कट्टरपंथी विचार पूरे विश्व में फैलता चला जा रहा है, बजाय उसका समाधान करने के उसका समर्थन किया जाता है। इसकी वजह से यह बताइए, चाइना के सिकांग में लड़ाई है तो कम्युनिस्टों से तो मुसलमानों की है, बर्मा में बुद्धिस्टों से लड़ाई है तो मुसलमानों की है, अगर चर्च में बम फोड़ रहे हैं कोलंबो में तो मुसलमानों की है, बोस्निया हर्जोगोविना में सर्बों से लड़ाई तो मुसलमानों की है, फिलिस्तीन में यहूदियों से लड़ाई तो मुसलमानों की है, लंदन मैड्रिड ब्रिस्बेन यूरोप में क्रिश्चियनों से लड़ाई तो मुसलमानों की है, और तो और सीरिया इराक और अफगानिस्तान में आपस में लड़ाई तो मुसलमानों की है। शिया सुन्नी की मस्जिद में बम फोड़ते हैं, सुन्नी उनकी मस्जिद में बम फोड़ते हैं। वारिस पठान साहब, दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में रहता है, और एक ही देश है जहां मस्जिदों में बम नहीं फूटते, क्योंकि यह हिंदू बाहुल्य देश है। अन्यथा जहां निजाम मुस्तफा आ जाता है, सीरिया में, इराक में, अफगानिस्तान में, यमन में, कतर में, काहे मस्जिदों में बम फूटने लगते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, गर्व करिए उस संस्कृति के ऊपर, गर्व करिए उस व्यवस्था पे। मैं एक एग्जांपल और दे दूं, बहुत बड़े पत्रकार हुए, मैं अपना कोट नहीं कर रहा हूं, मार्क टुली बीबीसी के पत्रकार, उन्होंने लिखा कि भारत के मुसलमान सबसे अधिक भाग्यशाली हैं। एक लाइन बोल दूं, एक लाइन पूरी कर लूं बस, फिर आप बोलिएगा। मार्क टेली ने लिखा, भारत के मुसलमान सबसे भाग्यशाली हैं। उसका उसने आधार यह लिया कि मैं 26 साल दिल्ली में निजामुद्दीन इलाके में रहा, एक तरफ निजामुद्दीन औलिया की दरगाह और दूसरी तरफ तबलीगी जमात का ऑफिस था। उसने कहा, दुनिया में कोई मुस्लिम देश होता, दोनों 26 साल एक साथ नहीं रह सकते थे, पर यह भारत है जहां के मुस्लिम इसलिए भाग्यशाली है कि वो अपने मजहब में जैसे चाहे इबादत कर सकते हैं, जो दुनिया में किसी मुस्लिम देश में उनको यह स्वतंत्रता नहीं है। ये तो एक बीबीसी का पत्रकार कह रहा जनाब, और जो 30 साल हिंदुस्तान में रहा है।